अगर तुमसे कोई कुछ मांगे तो हंस के दे दिया करो और शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें देने वालों में पैदा किया है, मांगने वालों में नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोग का लाइक सब्सक्राइब शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। स्नैपी गर्ल पर मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अब मैंने सुना वो घर छोड़ के भी चली गई है, तो बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मुझे देखते हैं मेरे व्यूअर्स हैं, उनका मैसेजेस आ रहा है कि इस पर भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। या उसने जो घर छोड़ने का फैसला किया, घर छोड़ के चली गई अपने बच्चों के साथ, उन बूढ़ा बूढ़ी का कौन बचा है मुझे बताए। 2 बेटे थे, वो दोनों बेटे दुनिया से चले गए। इंसान का एक औलाद बीमार हो जाए ना, माँ बाप तड़प जाते हैं। स्कूल से आने में अगर बस से थोड़ा लेट हो जाता है ना बच्चों का, तो परेशान हो जाते हैं कि क्यों लेट हो रहा है। ड्राइवर को कॉल करना शुरू कर देते हैं। परदेश अगर बेटा चला जाए तो उसके लिए रोते हैं, रातों को उठ उठ कर माएँ रोती है कि मेरा बेटा इतना दूर चला गया है। तो जिस माँ बाप के 2 औलाद दुनिया से चले गए हैं, उनका क्या हाल है, उनके दिल पे क्या गुजर रहा होगा, कितनी घुटन होगी, कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी, कितना दर्द होगा उनके सीने में कि 2 के 2 बेटे थे सिर्फ और दुनिया में अब वो नहीं रहे। एक ही घर से 2 जवान बेटों का लाश उठाना कोई आसान काम नहीं है। एक के बाद एक बेटा दुनिया से चला गया, बहू रह गई थी और यही 2 बच्चे रह गए थे। अब बहू ने भी घर छोड़ दिया। देखिए, ये जो दौलत की लड़ाई हो रही है ना, मैं एक बात बताऊं, आखिर में सपना बहुत जल्दबाजी कर रही है। जायदाद, दौलत, हिस्सा, इन चीज़ों पर बहुत जल्दबाजी कर रही है। वो मेरे ख्याल से बहुत ही उसको जल्दी पड़ी हुई है, जो हकीकत बात मैं करूँगी। वरना जो ये दुनिया से चले जाएंगे, बूढ़े कितने साल जिएंगे मुझे बताए, कितने साल जिएंगे। और आज उनके पास कौन है जो उनका देखभाल करे? मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। बस यही लोग थे, ये लोग आ गए अपना छोड़कर, अपना घर बना लिया। सारे हमदर्दी सपना की तरफ है। सपना कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी? क्यों? सपना के पास पैसे नहीं है। सपना के जो व्यूज़ आते हैं, जो उसके अकाउंट में पैसे आते हैं, आप लोग को पता है कितने व्यूज़ आते हैं उसको, कितने पैसे उसको मिलता होगा महीने का, कितना वो कमाती होगी अच्छा खासा। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है ज़िंदगी शुरू करना या जीना। 2 बच्चे हैं और आप लोग कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं? कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं? शौहर चला गया, आप तो लुट गई, बर्बाद हो गई। आजकल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई लुट नहीं रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा है। या तो अपनी लाइफ दोबारा शुरू कर देते हैं फ़ौरन, या तो फिर अपने पाँव में खड़े होकर अपना कामकाज संभाल लेते। वो ज़माना गया, औरतें घर में बैठे बैठे बेवा बनकर रो रही है, धो रही है, ऐसा कुछ नहीं। आजकल की जो औरतें हैं, चाहे उसमें मुझे भी ले ले, चाहे किसी को भी ले ले, इतनी इतनी लंबी ज़बान है, इतनी लंबी ज़बान है कि उस ज़बान से दुनिया को वो लोग उल्लू बना लेते हैं। देखिए, सूरज और राजवीर के जाने से जितना माँ को दर्द हुआ, वो तो किसी और को नहीं हो सकता है ना। माँ का दर्द और बीवी के दर्द को हम कंपेयर नहीं कर सकते, कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। माँ का जो प्यार होता है ना, वो एक अलग ही तरह से प्यार होता है। जिस औरत ने 9 महीना पेट में रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, इतना स्ट्रगल करके बड़ा किया, स्ट्रगल करे नहीं करे, पैसे वाली भी हो, माँ माँ ही होती है। जिस पेट से पैदा होता है ना इंसान, उस औरत का प्यार और एक दूसरी औरत के प्यार को हम कंपेयर नहीं कर सकते। बीवी का प्यार एक अलग प्यार होता है, माँ बाप का प्यार एक अलग प्यार होता है। अब इधर खुद ही देख लें, जैसे ही वो बेवा हुई उसके बाद उसकी शादी राजवीर से हो गई। वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगी क्योंकि उसको दूसरा आदमी मिल गया। लेकिन माँ बाप को उनका बेटा दोबारा कभी नहीं मिला, ना कभी मिलेगा। सबसे पहले तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि सूरज इतना बुरा था, इतना मारपीट करता था, इतना गंदा आदमी था, इतना गलीज़ आदमी था। किसी मरे हुए के लिए ये वर्ड बोलना नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रही हूँ सपना की रिकॉर्डिंग के ऊपर। इतना गंदा आदमी था और वो रिकॉर्डिंग सुन के भी लोग कह रहे हैं कि सपना एक्सपोज हुई है। हालांकि मैंने दोबारा उस रिकॉर्डिंग को सुनना पसंद भी नहीं किया, लेकिन उसमें कहा जा रहा था कि सपना की उस रिकॉर्डिंग में लोगों ने ये सुना
कि सपना से वो कह रहा था कि पहले तुमसे लिपट लूँ, उसके बाद फिर तुम्हारे देवर से भी बात करूँगा। ये बात मैंने किसी की रिकॉर्डिंग में सुनी कि उन्होंने क्लियर बोला कि इस आवाज़ में ये बातें कहा जा रहा है कि वो कह रहा था कि पहले तुमसे तो निपट लूँ, उसके बाद तुम्हारे देवर से भी बात करूँगा। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कोई तो वजह होगी, कोई तो बात होगी, क्यों मार रहा था। सपना ने ये बात तो बताया ही नहीं कि आखिर उसको ऐसे क्यों मार रहा था। मैंने इतना गौर से सुना कि वो कह रहा था मैं तुमसे प्यार से बात करने आया हूँ, तुम बात नहीं सुन रही हो, और वो कुत्ता कुत्ता बोली जा रही थी और फिर मारा जा रहा था वो। लेकिन इतना मार क्यों मार रहा था, कोई तो वजह होगी। देखिए, एक तो या तो होता है इंसान नशे में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि सूरज उस टाइम नशे में था, वो बिल्कुल सही क्लियर बातें कर रहा था। या फिर कोई ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से वो इतना गुस्से में आ गया, वो अपना आपा खो बैठता है, मतलब उसकी कंट्रोल ख़त्म हो जाती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। मैं यहाँ घर की बीवियों के बारे में बात कर रही हूँ, जो मैरिड कपल्स हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। कई बार क्या हो जाता है, बीवियाँ बेवजह शक कर लेती है, मतलब कज़न हो गई या किच हो गई, कोई ऐसे नाजायज़ बातें कर देती है कि आदमी काबू में नहीं रख पाता है ख़ुद को। या भी आदमी को पता चल जाए कि मेरी बीवी का मेरे साथ रहते भी कोई किसी के साथ भी कोई चक्कर चल रहा है, घर के अंदर हो बाहर हो, कहीं भी, या फ़ोन में किसी से बात कर रही थी, गलत तरीके से बात कर रही है, गलत तरीके से हंस रही है, या हाथ लगाया किसी ने या छेड़ा किसी ने, कुछ भी देख लेना, तो उसी टाइम ख़ुद को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ। मतलब ऐसे ऐसे वक्त आता है कि इंसान अपना आपा खो बैठता है, मतलब अपना दिमागी जो कंट्रोल है ना, वो खो देता है उस टाइम पर। बाद में उसे भी पछतावा होता है कि मैंने जो किया गलत किया, मुझे चाहिए था बात करें, चीज़ को सॉर्ट आउट करे। लेकिन उस टाइम पे इंसान एकदम से एग्रेसिव हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, सपना ने बताया नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग सुना दिया। सासू माँ जुल्म करती थी, सास ससुर की वजह से मारा जाता था। किस वजह से, मतलब आपकी सास ससुर क्या कह के उसको एग्रेसिव करते थे कि आपको जाकर वो घर के अंदर मारपीट करें। मतलब सपना ने रिकॉर्डिंग तो सुना दिया, लेकिन बातों को क्लियर नहीं किया। रिकॉर्डिंग सुनाया, बहुत रोई, हमें देखकर बहुत बुरा लगा। यकीन माने रोना आ रहा था, क्योंकि हमारे घर में भी बेटियां हैं, हम भी किसी के घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इस तरह का वो हमारे साथ हरकत करे तो हम पर क्या बीतेगी, ये सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा था उसके लिए। लेकिन सपना ने बात को क्लियर नहीं किया, सिर्फ ये बोला कि सास ससुर ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सास ससुर की वजह से वो मुझे मारता था, पीटता था। दो ही तो बेटे थे उनकी। अगर अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दिया होता, सूरज को और राजवीर को, तो दो बहुएं घर में आ जाती। तो छोटा सा सिंपल सा घर था, इतना लड़ाई झगड़ा या सासू माँ इधर की उधर करे, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्या बात थी, किस वजह से। सपना ने देखे कोई बात भी क्लियर नहीं बताया, तो हम क्या समझे। सिर्फ वो मारता था, ये करता था। हमें तो इस बात से एतराज़ थी कि सूरज जी दुनिया में नहीं है, वो चले गए। वो बंदा आकर यहाँ जवाब नहीं दे सकता। इंसान उस चीज़ को सामने रखे कि अगला बंदा आके जवाब दे, वो जवाब नहीं दे सकते कि आखिर मैंने क्यों मारा, किस लिए मारा। मारना बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन एटलीस्ट वो जवाब तो देते कि इस वजह से मैं इसके साथ रूड हो गया था, या मैंने बदतमीज़ी किया, ये वजह थी, इसने मेरे साथ ये किया था। तो अभी तो कोई नहीं बोल सकता है। और रही सास ससुर की, वो बूढ़ा बूढ़ी जो है, उनका तो चैनल ही नहीं है। अगर उनका चैनल होता, वो अगर ब्लॉग बनाते, तो 100% बात कुछ और होती, क्योंकि वो अपनी तरफ की बातें बताते, वो सपना की बातें बताते, सपना क्या करती थी, नहीं करती थी। यहाँ तो हम सिर्फ वन वे सपना की बातें ही सुन रहे हैं, सपना की बातें सुनकर सिर्फ और सिर्फ उनको गलत समझ रहे हैं। मैं सपना के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन एक सवाल मेरे दिल में बार बार आ रहा है। जब सूरज सपना को इतना मारता था, इतना ज़्यादा टॉर्चर करता था, तो सपना ने उसी के भाई से शादी कैसे कर लिया। कहने का मतलब, एक डर तो रहता है इंसान में कि इसका भाई इतना बुरा है, पता नहीं छोटा भाई कैसे होगा, छोटे भाई के साथ इतना आपका कैसे अंडरस्टैंडिंग था, आपको कैसे भरोसा था कि आप शादी के लिए मान गई। सपना की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा पर्सनल लगता है, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उसके दिल में बहुत नफ़रत है सास ससुर को लेकर, बहुत ज़्यादा। और एक बात मेरे दिल में यह आता है, मैं आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ। आज 2 साल से मैं रिएक्शन दे रही हूँ, आप लोग को पता है मैं कभी कोई गलत बात नहीं करती हूँ। जो मेरे दिल में आता है वो बात मैं करती हूँ। किसी को बटरिंग करना, मस्का लगाना मेरा बस की बात नहीं है, ना मैं करती हूँ। और आज इसी वजह से मेरे व्यूज़ इतने डाउन चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सूरज के जाने के बाद सपना शायद चाहती थी राजवीर से शादी करना, और राजवीर चाहता था सपना से शादी करना। और इस शादी में सास ससुर का दिल नहीं था, उनका दिल नहीं था कि सपना से राजवीर शादी करे।
एक ये वजह भी हो सकता है कि उनका दिल इस पर ख़राब है। देखिए ये दुनिया है और लोग जो है ना बहुत कान भरते हैं। क्या पता लोगों ने बोला हो इस औरत से शादी करके तुम्हारा एक बेटा भी गया, दूसरा बेटा भी गया। लोग कह सकते हैं और करते हैं ये सब बातें। हालांकि जो दीनदार हैं, ईमान वाले हैं, उनको पता है ये अल्लाह का काम है। ज़िंदगी मौत हम इंसानों के हाथ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर वाला करता है। जब टाइम पूरा हो गया उन्होंने उन दोनों को बुला लिया। लेकिन दुनिया ये बातें ज़रूर करती होगी कि सपना की वजह से ये चीज़ हुआ, तो उस चीज़ को लेके हो सकता है उनके दिल में थोड़ी गिले शिकवे हो, क्योंकि माँ बाप है, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है इंसान। लेकिन जब औलाद की बात आती है ना, इंसान बहुत खुदगर्ज हो जाता है, बहुत सेल्फिश हो जाता है। तो शायद कई बार उनको ख्याल आता हो कि मेरे बेटे शायद ज़िंदा रहते, इस औरत से शादी करवा दिया, इस वजह से वो चला गया। मतलब इस तरह के उल्टे सुलटे ख्याल आता रहता है। मतलब शैतान इंसान के दिमाग में डालता है ये सब बातें, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपने दिमाग में बहुत चीज़ें सोचते हैं। दो दो बेटों की चिता जलाई है इन्होंने। इनका दर्द को समझने की कोशिश करें, इनको इतना बुरा बुरा नहीं बोलें, मत बोले इतना बुरा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, आप कोशिश कर ले एक हाथ से क्लैप करने की, कभी भी क्लैप नहीं होगा। दोनों तरफ से दोनों हाथ को मिलाएंगे ना, तब जाकर क्लैपिंग की आवाज़ आएगी। तो एक तरफा कोई भी बुरा नहीं हो सकता है। सपना का यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब में आके रो लेती है, बता देती है चीज़ों को, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सास ससुर के पास कोई चैनल है, कोई काम कर रहे हैं वो चैनल पर, वो कुछ भी नहीं बता सकते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, क्या हकीकत है, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ वन साइडेड बातें सुन रहे हैं। सिंपल सी बात है, सूरज इतना बुरा था फिर भी सपना आपने राजवीर से क्यों शादी किया? सास ससुर आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे शादी के लिए। आप कोई घर में बैठी हुई आम औरत नहीं थी, आप एक यूट्यूबर थी। यूट्यूब में आप एक्टिंग करती हो, रील बनाती हो, हंसती हो, बोलती हो, हर किस्म के ड्रेसअप आप करती हो। मतलब आपको फुल आज़ादी थी हर चीज़ की। आप कोई मजबूर अबला नारी नहीं हो। आपके पास यूट्यूब था, आप अपना आवाज़ उठा सकती थी, बात कर सकती थी। आपको लाखों लोग जानते हैं। मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि इतने जुल्म सितम के बाद भी आप खामोश बैठी थी और उसके बाद आपने दूसरे भाई से शादी कर ली, कि उन्होंने चाहा कि आप घर से बाहर नहीं जा, आप जाके बता देंगे ये लोग ऐसे हैं, ये लोग कैसे लोग हैं, ये लोग मतलब क्या करते थे, क्या करवाते थे आपसे, बताए आपसे ऐसा क्या करवाते थे। बेटे को आपके बारे में बोलते थे, बेटा जाकर आपको मार देता था, ये बातें जाकर आप बाहर बताती लोगों को। इस बदनामी की डर से उन्होंने अपने दूसरे बेटे के साथ आपकी शादी करवा दी। मैं नहीं मानती इस बात को। दोनों एक ही माँ बाप के बेटे, एक ही खून उनकी रगों में दौड़ रहा है। सूरज के इतने जुल्म सितम के बाद भी सपना ने शादी कर लिया खुशी खुशी राजवीर से। मुझे ये बात में बहुत ही गड़बड़ दिखता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सही है। मुझे वही लगता है कि राजवीर शादी करना चाहता था सपना से, सपना शादी करना चाहती थी राजवीर से। माँ बाप को शायद नहीं था, उनको शायद एतराज़ था कि इससे शादी मत करो, और उसी बात को लेके सपना के दिल में नफरत है अपनी सास ससुर को लेकर। सूरज को गुजरे हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ। 1 साल सिर्फ वो रही है बिना सूरज के, और अब वो घर छोड़ के चली गई है। देखिए सास ससुर के साथ रहने में बहुत कुछ सोचना पड़ता है, कब निकलूँ, कहाँ निकलूँ। घर से निकलने से पहले भी उनकी परमिशन लो, उनकी इजाज़त लेके निकलो। अकेला घर इंसान जब होता है ना, कहीं भी कभी भी कोई भी आ जाए चला जाए, मैं कहीं चले जाऊँ, कोई परवाह नहीं होती है। तो लोग ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते। तो शायद इस वजह से, क्योंकि वो एक यूट्यूबर है, कभी कोई मिलने आ रहा है, कभी कोई मिलने जा रहा है, कभी उसको कहीं जाना है, तो इन चीज़ों के लिए उसको आसानी रहेगा अकेले रहने में। इस वजह से सपना ने अपना घर छोड़ दिया। घर से जाते ही सपना ने जिस तरह जायदादों का बंटवारा करना शुरू कर दिया, मैंने ये चीज़ लिया है, मेरा वो चीज़ है, मैंने यह चीज़ अपने पैसों से किया। क्यों, आखिर क्यों, क्या हो गया आपको घर से जाना है, आप खामोशी से निकल जाओ, क्यों उनको बदनाम कर रही हो? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती है। वो बूढ़ा बूढ़ी है, उनकी औलाद के बच्चे हैं, ये दोनों बच्चा जो आप लेकर चली गई हो 1 सेकंड में, वो उनके अपने औलाद के बच्चे, जिन बेटों को उन्होंने खोया है उसके बच्चे हैं। उनको भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार होगा, लेकिन आपने फ़ौरन उनसे छीन लिया, आपने उठाकर आ गई इधर, और अभी आकर आप जायदादों की हिसाब कर रही हो, मुझे ये घर दे देना, मुझे वो फार्म हाउस दे देना, मुझे। सपना ऐसे जल्दबाजी कर रही है कि एजेड वो लोग नहीं, सपना नज़र आ रही है। उनके दिन कम है ना, वो कितना जी लेंगे मुझे बताए, जिस एज में वो लोग हैं कितना जी लेंगे। और उनके जाने के बाद ये जो सारा घर है, जायदाद है, गाड़ियाँ है, जिसके लिए सपना आज रो रो कर बता रही है कि ये था वो था, ले लिया, उनके बेटों का है, मेरा कुछ नहीं है। जाहिर है वो माँ बाप है, उन्होंने अपने 2 बच्चे खोए, आपने खोया, फिर आपने शादी कर लिया। अब वो नसीब था आपका कि वो दूसरा भी दुनिया में नहीं रहा। अब हो सकता है उनके दिल में ये बात हो कि ये घर, जायदाद, हर चीज़ आखिर हमारे जाने के बाद मेरे
सूरज के और राजवीर के बच्चों को ही मिलना है, तो बेहतर है कि जब तक हम जिंदा है हमारे हाथ में रहे, उसके बाद फिर वो बच्चों की तरफ चला जाएगा। हर कोई मतलब वन वे बातें कर रहा है, बूढ़े माँ बाप का कोई नहीं सोच रहा है। वो इस उम्र में ना जॉब कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। यही चीज़ें जो उनके पास है, यही उनका जीने का सहारा है। अपनी औलाद उन्होंने खोया है, इस घर के साथ उनकी यादें जुड़ी है। जो गाड़ियों के बारे में वो बता रहे हैं, उन गाड़ियों के साथ यादें जुड़ी होगी, क्योंकि उनके बेटों ने ख़रीदा था ये सब चीज़ें। सपना जवान है, समझदार है, उसको चाहिए थोड़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। जब हर चीज़ को समझती है, इतनी सुलझी हुई है, तो उसको समझना चाहिए कि वो बूढ़े हो गए। बुढ़ापा भी एक बचपना है। कहते हैं ना कि एक तो इंसान बचपन में बच्चा होता है और एक बुढ़ापे में जाकर बचपना करता है, बच्चा हो जाता है, ज़िद्दी हो जाता है, बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। तो सपना को ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। सपना जो चीज़ें बता रही ना वो दुनिया में हो रहा है। ससुराल वाले गंदे होते हैं, मार देते हैं, ये करते हैं, बेटों के साथ मिलके टॉर्चर करते हैं, जुल्म सितम करते हैं। ये सब चीज़ें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हर जगह हो रहा है। लेकिन सपना एक यूट्यूबर थी, उसके बाद सपना ने उसी घर में क्यों शादी किया? सबसे बड़ा सवालिया निशान तो ये होता है कि फिर सपना ने राजवीर से क्यों शादी की? अगर बड़ा इतना एग्रेसिव था, छोटे पर सपना को कैसे भरोसा था? बहुत बड़ी बात है ये। अंशु को लेकर रोना धोना, अंशु को भेज दिया, अंशु को भेज दिया। बहुत अच्छा किया, अगर उन्होंने अंशु को भेजा तो बहुत अच्छा काम किया। जवान हो चुकी थी अंशु, मेकअप भी करने लगी थी, हर चीज़ करने लगी थी, रील्स बना रही है। कल को जवान लड़की है, स्कूल आते जाते इधर उधर, कल को ऊंच नीच कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? सपना तो नहीं जिम्मेदार होंगी। बेचारे बूढ़ा बूढ़ी आ जाएंगे, फंस जाएंगे, वही बोलेंगे कि हमने रखा था, हमारे पास ये हो गया। अब उनके दोनों बेटे भी नहीं रहे, तो इस लड़की को यहाँ रखने का कोई तुक नहीं था। अच्छा डिसीजन था कि उसको वहाँ भेज दिया, अपने माँ बाप के पास, वहाँ रहेगी, सही रहेगी। सपना की दो बेटियां हैं, देखते देखते वो बच्चियां जवान हो जाएंगी। अंशु जवान हो गई थी, उसको अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए, उधर ही रहना चाहिए। बूढ़ा बूढ़ी कब तक उसका ख्याल करेंगे? घर में पहले राजवीर था, सूरज था, तो भाई नज़र रख सकते थे वो लोग, लेकिन अब वो भी घर पे नहीं है, तो इसका यहाँ रहना सही नहीं था। आजकल बहुत वक्त ख़राब है, बहुत बुराई हो रही है, तो उन्होंने अगर डिसीजन लिया कि अंशु को अपने माँ बाप के पास भेजें, उनकी सगे भाई की बेटी है वो, तो उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। इस बात को लेकर भी इतना रोना धोना, मुझसे अलग कर दिया, जानबूझ के अलग कर दिया। सारा ज़िंदगी तो आपके साथ उसको नहीं रख सकते ना, उसको तो अपने घर जाना है। आज अपने माँ बाप के घर गई है, कल को अपने माँ बाप के घर से शादी होकर अपने शौहर के घर जाएगी। आपके लिए वो इसको तो आप इधर यहाँ नहीं रख सकते ना। आपको अगर चाहिए तो कोई हेल्पर रख ले, आप कोई औरत रख रहे कामकाज के लिए। तो यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, देखिए किस्मत में जो लिखा था वही होना था, वही हुआ, वही हो रहा है, वही होता रहेगा। यहाँ मुझे अगर किसी ने टोंट ताना मार रहा है तो आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, जिसको जो मर्जी बोलो। मुझे जो सही लगा, जो सही बात लगी, मैंने वही बात यहाँ किया। वो बूढ़ा बूढ़ी है, उनका कोई चैनल नहीं है, वो अपनी साइड का कोई बात नहीं रख रहे हैं। हम सिर्फ वन वे बातें सुन रहे हैं और उनको ताने मार रहे हैं, उनको बुरा कह रहे हैं, सूरज को बुरा कह रहे हैं, एक मरा हुआ इंसान को जो दुनिया में है नहीं। हकीकत किसी को पता नहीं है। हकीकत वही है जो सपना हमें दिखा रही है, जो सपना हमें बोल रही है। बाकी हकीकत बोलने वाला कोई नहीं हो रही। अंशु की बात, अंशु जो है ना वो पूरी सपना के काबू में, क्योंकि बचपन में जब वो आई होगी, अब बूढ़े माँ बाप तो उससे नहीं खेलते होंगे, जाहिर है वो ज़्यादा टाइम इसके साथ रही होगी, तो इसी की हर चीज़ में हाँ हाँ करती हुई वो घूमती फिरती है, साफ नज़र आता है। अब कल को ये भी हो सकता है, क्योंकि अंशु के पास चैनल है, अंशु भी अपने चाचा के खिलाफ, जो बूढ़े अंकल है वो इसके चाचा हो गए अंशु के, उनके भाई की बेटी है, उनके खिलाफ बोले सपना की कहने पर। तो ये सब बातें सुनना बिल्कुल बेकार है। वन साइडेड बातें सुनकर हम कुछ फैसला नहीं कर सकते, और ख़ास करके यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ झूठ और बेईमानी बिक रहा है और कुछ नहीं। जो जितना रो सकता है उसका ज़्यादा चलता है, जो जितना इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं, सेंटिमेंट के साथ खेल सकता है, उनका यूट्यूब चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है, उनका अच्छा चल रहा है, बाकी बेचारे ऐसे ही बैठे हुए। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। कोई बात अगर बुरी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरी अपनी घर में बेटियाँ हैं, तो मैं किसी और के बारे में गलत कैसे सोच सकती हूँ। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ गलत नहीं हूँ। मैं भी मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ, आप सबका साथ चाहिए। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।